आइए, आज आप खेलेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन किसे कहते हैं आपको मैं बता दें। अब अगली क्या है, संधारित्रों का संयोजन यह दो प्रकार का होता है। एक होता है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, एक होगा समांतर संयोजन। यही ना। ये देखिए श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं। इससे पहले आपने ओम का नियम पढ़ा है ना। ओम का नियम पढ़ा है ना, पढ़े हैं? बताइए, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना, बस वही है। ओम का नियम अगर आप लोग पढ़े हैं, ओम के नियम के साथ साथ फिर इसके बाद उसमें है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वही तो है मेरे भाई। बस थोड़ा सा फिगर चेंज है, वहाँ पे R1 R2 था, R3 था, यहाँ पे बस C1 है और V1 है। विभव का भी, विभवांतर का भी, विभव का भी काम है। क्या कह रहा है, यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार का होता है? संधारित्रों का संयोजन जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में देखिए क्या है, कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट, कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर, कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर, कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट बिंदु ए से जोड़कर इसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं। कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर इसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की प्लेट से जोड़ देते हैं, तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र से जोड़ देते हैं। देखिए कह रहा है दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट से दूसरी जोड़ देते हैं, फिर कह रहा है तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट से तीसरी को जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा अंतिम, फिर कह रहा है तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, कह रहा तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा अंतिम संधारित्र को अंतिम प्लेट से जोड़ देते हैं। देखिए अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट से जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देखिए, सब कह रहा है कि संधारित्रों का श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं? कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देते हैं। देखिए कह रहा है पहली संधारित्र की प्लेट जो है ये आपका बिंदु ए है, इसे हम जोड़ दिए हैं। कह रहा है जोड़ देते हैं, फिर कह रहा है जोड़कर इसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं। जब इसको जोड़ते हैं तो इसका संबंध हम किससे कर देते हैं? विद्युत स्रोत से कर देते हैं। फिर क्या है, दूसरी प्लेट की दूसरी संधारित्र, यानी कि देखिए दूसरी ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको दूसरी संधारित्र से जोड़ने के लिए कह रहा है दूसरी प्लेट, दूसरी संधारित्र की प्लेट को दूसरी संधारित्र से प्लेट की जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट से को तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है दूसरी संधारित्र की प्लेट के जोड़ने के बाद दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र से पहली संधारित्र की प्लेट से जोड़ देते हैं। कह रहा है तथा अंतिम संधारित्र को अंतिम प्लेट से जोड़ते हैं। जो अंतिम संधारित्र है इसको अंतिम प्लेट से जोड़ देते हैं। जो ये देखिए पृथ्वी को मान लिया गया है अंतिम संधारित्र। बात फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, अगर ध्यान ले गए तो आपको निगमन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, कह रहा है पहली संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़ते हैं। देखिए पहली संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया गया है, इसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं। मान लीजिए यहीं पे इसका संबंध जो है विद्युत स्रोत से कर दिया जाए, इसका संबंध जो है विद्युत स्रोत से कर दिया जाए, कर देते हैं। तथा दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट, देखिए दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ दिया गया है, संधारित्र की प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरी जो ये दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट है, इसको दूसरी संधारित्र तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरी संधारित्र की तीसरी प्लेट से जोड़ा गया है कि नहीं? यही जोड़ा गया है ना, यही ये जोड़ दिया गया है। फिर कह रहा है जोड़ देते हैं तथा अंतिम संधारित्र को अंतिम प्लेट से, कह रहा है अंतिम संधारित्र जो है ये अंतिम संधारित्र है, इसको अंतिम संधारित्र से ही जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है पहली संधारित्र की प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं। इसको जोड़कर इसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं। क्या है दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं, पुनः दूसरी प्लेट को तीसरी प्लेट की पहली प्लेट से जोड़, तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है अंतिम प्लेट को अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है देखिए फिगर आपका है, कह रहा है माना तीन संधारित्र जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कह रहा है माना तीन संधारित्र है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। कह रहा है इसकी धारिता जो है C1, C2 तथा C3 है, तथा विभव V1, V2, V3 है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है। कह रहा है जो प्रत्येक प्लेट पर है आवेश Q है। कह रहा है कि जो प्रत्येक प्लेट है उस पर आवेश Q है। कह रहा है
माना तीन संधारित्र जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ये जो तीनों संधारित्र हैं इनको किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और कह रहा है इसकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। कह रहा है इसकी धारिता जो है C1, C2 तथा C3 है तथा विभव V1, V2, V3 है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है। कह रहा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश जो क्या है? Q है। कह रहा है पहले प्लेट के लिए संधारित्र के लिए कह रहा है V1 इक्वल टू Q/C1। आपको ये हमने पहले समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। कह रहा है दूसरे संधारित्र के लिए क्या होगा? V2 इक्वल टू Q/C2 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कह रहा है तीसरे संधारित्र के लिए V3 इक्वल टू Q/C3 समीकरण नंबर इसको 3। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि पहले प्लेट के लिए V1 इक्वल टू Q/C1 हो जाएगा, दूसरे प्लेट के लिए संधारित्र के लिए हो जाएगा V2 इक्वल टू Q/C2 हो जाएगा, तीसरे संधारित्र के लिए V3 इक्वल टू Q/C3 हो जाएगा। चलिए एक बार पूरा फिर से देखिए। कह रहा है कि संधारित्र का संयोजन यह दो प्रकार का होता है। संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संधारित्र का श्रेणी संयोजन। कह रहा है पहले संधारित्र की प्लेट को बिंदु A से जोड़कर उसका संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं तथा दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की प्लेट से जोड़ देते हैं। देखिए दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र की प्लेट से जोड़ देते हैं। पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। देखिए इसको इसकी पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है। फिर कह रहा है तथा अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट से जोड़ देते हैं। कह रहा है तथा अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है माना तीन संधारित्र जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जो तीनों संधारित्र हैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है तथा विभव V1, V2, V3 है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है। कह रहा है प्रत्येक प्लेट है जिस पर आवेश Q है। पहले संधारित्र के लिए V1 इक्वल टू Q/C1, दूसरे संधारित्र के लिए कह रहा है V2 इक्वल टू Q/C2, तीसरे संधारित्र के लिए V3 इक्वल टू Q/C3। चलिए आगे हम इसका निगमन बताते हैं। इसका निगमन कैसे किया जाएगा? चलिए कह रहा है कि आपको हमने V1, V2, V3 का मान बताया। V1 का मान बताया Q/C1 और V2 का मान बताया Q/C2 और V3 का मान बताया Q/C3। तो आप अब यहाँ पे कुल विभव की बात कर रहे हैं। कुल विभव यानी कि जो V1, V3, V2, V3 है उन सबको जोड़ लेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका V1, V2, V3। इसके बाद V इक्वल टू कह रहा है Q/C1। V इक्वल टू कह रहा है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यही तो हमने V1, V2, V3 का मान रखा मेरे भाई मेरे दोस्त, वही तो रखा है। चलिए कह रहा है V इक्वल टू, अब इसमें से देखिए Q कॉमन है ना तीनों में, तो हमने Q को कॉमन कर लिया है। कॉमन करने के बाद 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अगर कहीं पे आपको दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से बताएं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलें आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है V इक्वल टू है V1 प्लस V2 V3, यानी कि इसका कुल विभव जो V1 का मान आया, V2 का मान आया, V3 का मान आया, उन सबका कुल विभव V इक्वल टू हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। चलिए कह रहा है कि अब देखिए इसमें से तीनों में से Q कॉमन, हमने Q को कॉमन कर लिया। V इक्वल टू हो गया Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण नंबर इसको 4 मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है ये तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी संधारिता C तथा विभव V हो। कह रहा है ये तीनों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी संधारिता C तथा विभव V हो। तो V इक्वल टू Q/C, ये आपका समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। समीकरण नंबर 5 मानने के बाद देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है समीकरण 4 तथा 5 से, कह रहा है समीकरण 4 तथा 5 से जहाँ पे V है वहाँ पे क्या रख देंगे, यहीं पे इसके मान में क्या रख देंगे समीकरण 4 तथा 5 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो जहाँ पे V है वहीं पे हम क्या रखेंगे Q/C। तो वही देखिए यहाँ पे Q/C रख दीजिए V की जगह पे, Q इंटू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद देखिए यहाँ पे Q का गुणा है, इधर इसमें क्या है, गुणा है, इधर आया भाग। कहीं आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि सर जी ये पता नहीं कैसे कर दिया। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया। देखो आपको सब तो आप ही कर रहे हैं, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो केवल बता रहा हूँ, आप सब कर रहे हैं। इधर देखिए इसका क्या है, गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। ऊपर भी Q नीचे भी Q, तो Q से Q भाग देंगे तो एक ना हो जाएगा उसका मनवा होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। क्लियर है? क्लियर, चलें आगे चलिए चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे Q/C इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद इधर Q का क्या है, पूरा इधर आया भाग हो गया Q से Q कैंसिल हो गया 1/C1
सी इक्वल 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए कह रहा है अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम से परिणामी धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है जो संधारित्र का श्रेणी क्रम है वो धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। अतः धारिताओं के श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम धारिताओं के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। जो धारिता दिया गया है उसकी धारिता है उसके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे के योगफल के बराबर होता है। आप यहाँ से श्रेणी क्रम की परिभाषा निकालेंगे। कह रहा है जो धारिता दी गई आपकी वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। देखिए इसका अलग C1 है, इसका C2, इसका C3। कह रहा है जो धारिता आपकी मुख्य धारिता है उन धारिताओं के बराबर होती है, लेकिन वो अलग अलग धारिताओं के योगफल के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। देखिए यही तो किया हमने। कह रहा है अतः धारिताओं के श्रेणी क्रम के परिणामी धारिता के व्युत्क्रम धारिताओं के अलग अलग धारिताओं के योगफल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जो परिणामी धारिता आपकी है ये आपकी परिणामी धारिता है, उसके व्युत्क्रम के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। देखिए कह रहा है फिर नोट संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में उनके प्रत्येक, कह रहा है संधारित्रों के संयोजी में उनके प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान होता है। संधारित्र के श्रेणी संयोजन का विभव अलग अलग होता है। कह रहा है ये देखिए यहाँ पे आपको बताया है ना इसका आवेश समान है बट लेकिन उसका विभव है V1 V2 V3 है। कह रहा है वही कह रहा है संधारित्रों की श्रेणी संयोजन में उनके प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान होता है। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन का विभव अलग अलग होता है। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कुल विभव आपको हमने V1 V2 V3 का मान बताया, अब देखिए कुल विभव यानी कि सब विभव को हम जोड़ लेंगे। कह रहा है V इक्वल टू हो जाएगा, कुल विभव बराबर हो जाएगा क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद V1 का मान आया Q/C1 प्लस V2 का मान आया Q/C2 प्लस V3 का मान आया Q/C3। तो वही मान ला के रख देंगे। V इक्वल टू हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। इसके बाद V इक्वल टू Q को इसमें से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण नंबर इसको 4 मान लेंगे। कह रहा है ये तीनों धारिताओं के स्थान पर एक ऐसा धारित लिया जाए जिसकी धारिता C तथा विभव V हो। तो V तो पहले से इसके स्थान पे हमने C रख दिया, हो गया Q/C। समीकरण नंबर 5 कर दीजिए। अब कह रहा है समीकरण 4 तथा 5 समीकरण 5 से कह रहा है समीकरण 5 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर कह रहा है यही पे और लिखेंगे आप लोग समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर। ठीक है? क्लियर है? तो वही हमने मान ला के रख दिया। इधर देखिए Q का इधर क्या है इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा तो बचा आपका इधर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल होगा, Q में Q से भाग देंगे उसका मान 1 हो जाएगा। तो 1/C1 इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए कह रहा अतः धारिताओं के श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर हो। कह रहा है जो परिणामी धारिता है उनकी अलग अलग धारिताओं के योगफल के व्युत्क्रम यानी कि उसके उल्टे के बराबर हो। फिर कह रहा है यदि नोट कह रहा है संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में उनके प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान होता है परंतु संधारित्र की श्रेणी संयोजन में विभव अलग अलग होता है। कह रहा है कि जो उसका आवेश है प्रत्येक प्लेट पर उसका आवेश समान होता है लेकिन उसकी जो संधारिता होती है वो अलग होती है। आपको पता है ना हमने C1 C2 C3 रखा, वही कह रहा है जो आवेश उसका समान होता है लेकिन उसका संधारित्र भी अलग अलग होता है और उसका विभव भी अलग अलग होता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। भैया आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चला ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।